महादेव जी, राधे राधे। एक और मैं बहुत अच्छा स्टोरी के साथ आई हूँ जिसमें जेठानी ने अपने देवरानी के घर चोरी किया। चलिए तो चालू करती हूँ। तो एक दिन की बात है, देवरानी के घर में शादी ब्याह रखा था। वो अपनी बेटी का शादी रखा था क्योंकि जेठानी का बेटा बड़ा था, देवरानी के पास बेटी थी पहली बड़ी। तो देवरानी ने शादी का फंक्शन रखा था तो सभी को बुलाए थे। तो जेठानी उसकी उससे जलती थी, तो वो भी आई हुई थी वो शादी में। तो बहुत मेहमान लोग आए थे, सब आए थे शादी में। तो होता है ना, शादी में लोग गहना दिखाते हैं, कपड़ा दिखाते हैं, लट्टा दिखाते हैं कि मैं अपनी बेटी को ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ। तो वो अपना सब सामान सब दिखा रही थी सबको। उसमें उसकी जेठानी भी थी, वो एक नंबर की चोरनी थी। तो वो देखी कि इतना दे रही है, ये दे रही है। तो उसको फिर देवरानी को कुछ काम पड़ गया, शादी ब्याह का टाइम था तो उसको कुछ काम पड़ गया। तो वो थोड़ा चले गई बाहर घर से। बाकी लोग भी जो देख रहे थे वो भी चले गए उधर से। जेठानी ने झटपट वो अपने पर्स में छुपा के रख लिया उस हार को जो देवरानी ने अपने बेटी के लिए बनाया था। झटपट रख लिया और कहीं छुपा डाली। जब उसकी देवरानी आई, क्योंकि पूरा सामान सेट करना था, रखना था, बेटी का शादी था, देना था, तो देखा तो वो हार नहीं था। खूब रोने लगी, खूब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि जो लिया है प्लीज़ दे दो, जो मेरा हार लिया है। तो बाकी मेहमान आए थे, बोले आप मेरा बैग चेक कर लीजिए, सबका बैग चेक कर लीजिए। तो बोले नहीं, आप लोग मेरे मेहमान हो, मेहमान भगवान के समान होते हैं, मैं चेक करके आप लोग का अपमान नहीं करना चाहती हूँ। तो चेक करने के लिए मना कर देती है। और वही जेठानी कुछ दिन के बाद वो अपने ये कहता है नैहर जाती है, मतलब मैके जाती है। वो हार पहनती है, अपने घर वाले को, मतलब अपने माता पिता सबको दिखाती है कि देखो मैंने हार लिया है, मैंने हार लिया है, कितना महंगा हार है, मतलब बाकी लोग को दिखाती थी। तो उसका पति बोला ये हार कहाँ से आया तुम्हारे पास? तो बोले कि मैं एक एक पैसा जमा की तब ये हार मैंने खरीदा है। पति सोचा की होगी जमा तो खरीदी होगी। उसका एक लौता बेटा था। वो उसका बेटा एक दिन बाइक चलाते हुए कहीं जा रहा था, उसके एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने कहा उसको इलाज के लिए 25 लाख रुपया चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास 25 लाख रुपए है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं? तो बोले कि नहीं है तो लेके जाओ अपने बच्चे को, नहीं बच पाएगा। जब तक आप पैसा जमा नहीं करोगी तब तक इसका इलाज नहीं होगा। फिर बेचारे पति पत्नी थे, वो हार बेचे, तो हार ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक में मिला। फिर वो अपना मंगलसूत्र जितना गहना होना था सब बेचा। हुआ तो अपना घर भी बेच दिया। कैसे कैसे बेच के दूसरे से मांग के 25 लाख पूरा किया और हॉस्पिटल में जमा किया। उसका बेटा बच गया। तो ये कहानी से ये हुआ है, कोई चोरी करता है ना, चोर कभी देखो धनवान नहीं बनता है। यदि चोरी करता है ना तो उसको भगवान देखते हैं और उसका फल देखो, जितना उसने चोरी करके पाया नहीं उससे ज़्यादा उसने गंवा दिया। तो चोरी का पैसा बोलते हैं ना, जितना था ना उससे दुगना तिगना चले जाता है। तो कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। ये सीख मिलती है कि लोग नहीं देख पाते हैं मगर ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो सब देखता है। आप जो 1 रुपया लिए उसके बदले 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। जो 3 लाख का उसने लिया था उसको 25 लाख तक अपना घर बेचना पड़ा। तो ऐसा करके किसी का अच्छा नहीं होता है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि इसी तरह मैं आप लोग के सामने इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी आपके सामने लेके आऊँगी। चलिए आज के लिए राधे राधे। सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करना मत भूलना।